उपेत्या उपेत्या स्व स्व शिबिरम शिबिरम अथोपेत्य स्व शिबिरम अथोपेत्य स्व शिबिरम गोविंद गोविंद प्रिया प्रिया सारथी सारथी गोविंद प्रिय सारथी गोविंद प्रिय सारथी। न्यवेदयतं न्यवेदयतं तं तं प्रियायै प्रियायै न्यवेदयतं प्रियायै न्यवेदयतं प्रियायै शोचन्त्या शोचन्त्या आत्मजना आत्मजना हतान् हतान् शोचन्त्यात्मजना हतान् शोचन्त्या आत्मजान् हतान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयतं प्रतीये नवेदयतं प्रियाये शोचन्त्य आत्मजना सह हतान् शोचन्त्य आत्मजान् हतान् अथोप्यस्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रयाये नवेदयं तं प्रियाये शोचन्त्य आत्मजनं हतान् शोचन्त्य आत्मजना हतान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं प्रियायै शोचन्त्य आत्मजना हतान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी नवेदयतं त्वं प्रियायै शोचन्त्याम् आत्मजना हतान्।
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथि न वेत्य। माता जी, अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथि न वेद्यतं त्वं प्रियाय शोचन्त्य आत्मजानता। और कोई श्लोक बोलना चाहते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात उपेत्य पहुंचकर स्व अपने शिबिरम शिविर में गोविंद इंद्रियों को गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय प्यारा सारथी रथ चालक न्यवेदयत प्रदान किया तम उसको प्रियायै प्रियतमा को शोच्यन्ते विलाप करती आत्मजान अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए। ट्रांसलेशन अनुवाद। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। अनुवाद। ट्रांसलेशन विद रिपीटेशन। सब लोग रिपीट करेंगे। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है, ऑलमोस्ट समाप्त होने का समय है। पांडवों की ओर और कौरवों की ओर काफ़ी जो सेना है
ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए हैं और अश्वत्थामा अपने राजा को खुश करने के लिए रात में जाके पांडवों के शिविर में जाके पांचों पांडवों को वो खत्म कर देते हैं। वो सोचते हैं ऐसे कि युद्ध में तो इनको हरा नहीं सकते, तो रात को छुप के जाके उनको मार देंगे। तो शिविर में जाते हैं अश्वत्थामा और 5 पांडव लेटे हुए देखते हैं और उन सब के सिर अलग कर देते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। बाद में जब दुर्योधन को वो दिखाते हैं तब उनको पता चलता है कि ये पांडव नहीं, पांडव के जो 5 पुत्र हैं उनको अश्वत्थामा ने मार दिया था। तो दुर्योधन भी शोक करते हैं कि आगे उनके बाद पांडव सब खत्म होने के बाद जिनको राज्य संभालना था, धर्म की रक्षा करनी थी, वो खत्म हो गए हैं। एनीवे, ये बाद में पता चलता है कि जो उप पांडव हैं, पांडव के जो पुत्र हैं, वो मारे गए हैं। तो अर्जुन को भी बहुत दुख होता है और सबको बहुत दुख होता है और द्रौपदी बिल्कुल बैठ के रोने लगती है। उनके 5 पुत्र एक साथ सब खत्म हो गए। तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस हत्यारे को, अश्वत्थामा को मैं मार के वापस लेके आऊँगा, आपको सौंप दूंगा करके वो द्रौपदी को बताते हैं। और अपने सारथी कृष्ण को लेके अर्जुन अश्वत्थामा की ओर चलने लगते हैं। तो अश्वत्थामा को बांध लेते हैं युद्ध करके उनको, और उनको खींच के लाते हैं। और कुछ लोग पहले हम देखते हैं कि जब अर्जुन अश्वत्थामा को कैद कर लेता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको बोलते हैं कि ये तो हत्यारा है, ये बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने, इनको मार दो। मगर अर्जुन उनको मारते नहीं हैं, उनको कैद करके उनको खींच के लाते हैं अपने शिविर की ओर। और यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन अश्वत्थामा को लेके द्रौपदी को सौंपते हैं, द्रौपदी के सामने लेके आते हैं। After reaching his own camp, Arjuna, along with his dear friend and charioteer Shri Krishna, entrusted the murderer to his dear wife, who was lamenting for her murdered sons. श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, इससे पहले ये 54th श्लोक है। इससे पहले भगवान अर्जुन को समझाते हुए स्थित प्रज्ञा करके बोलते हैं। स्थित प्रज्ञा कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्थित प्रज्ञा होना चाहिए। तो
इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन पूछते हैं, ये स्थित प्रज्ञ होता कौन है? ये क्या है स्थित प्रज्ञ का मतलब? स्थित प्रज्ञ तो बाद में अर्जुन बताते हैं वो करते क्या हैं, स्थित प्रज्ञ करते क्या है, उनका जो बिहेवियर, उनके एक्टिविटीज कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो प्रभुपाद जब स्थित प्रज्ञा को ट्रांसलेट करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं, वन हुज कॉन्शियसनेस इज दस मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंस। तो जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, जिनका जो चेतना है वो हर वक्त एक बैलेंस्ड है, कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, कभी बहुत ज़्यादा दुख या सुख में भी वो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो स्थित प्रज्ञा होते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब कभी भी वो एग्जैजरेट नहीं करते, बहुत दुख भी है, बहुत सुख भी है, किसी भी तरीके का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। और हमें पता है पांडव, द्रौपदी, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। वो इतने अच्छे भक्त हैं भगवान के, स्वयं भगवान उनको रक्षा करने के लिए हर समय उनके साथ में रहते थे। यहाँ तक कि जब युद्ध भी शुरू हुआ था, युद्ध शुरू होने वाला था, महाभारत का युद्ध, कृष्णा ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो एक सारथी बन के महाभारत युद्ध में भाग ले रहे थे और स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। तो अगर भगवान किसी के सारथी बन रहे हैं तो हम समझ सकते हैं वो कितने श्रेष्ठ भक्त होंगे, कितने प्रिय भक्त होंगे वो भगवान के। स्थित प्रज्ञा जो भक्त होते हैं वो स्थित प्रज्ञा होते हैं। और हम यहाँ देखते हैं अर्जुन और द्रौपदी इतने श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, तो उनको तो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि द्रौपदी बहुत रो रहे हैं, बहुत दुख में हैं। डेफिनेटली उनके 5 पुत्र खत्म हो गए, तो फिर भी वो भक्त हैं। स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, सुख में भी दुख में भी। और अर्जुन को भी जब कुछ लोग पहले हम देखते हैं, अर्जुन को जब पता चलता है कि ये 5 पुत्र खत्म हो गए, वो बिल्कुल गुस्से में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हे द्रौपदी, तुम्हारे जो पुत्रों को जिसने खत्म किया है उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, खींच के लाके तुम्हारे पास डाल दूंगा उसको। तो बहुत क्रोधित होते हैं वो। तो इसको हम कैसे समझें? और हम भी देखते हैं, जैसे ही हमने तिलक लगाया है और किसी से मिल रहे हैं, कोई कुछ
मंदिर के बारे में या कोई भक्तों के बारे में थोड़ा गलत बोल देते हैं, कभी कभी हम भी क्रोधित हो जाते हैं। तो हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो कभी कभी लोग बोल भी देते हैं, भक्त हो के आप गुस्सा कर रहे हो। तो स्थित प्रज्ञा होना चाहिए। तो इसको कैसे समझें? भगवान का भक्त बन गए या अगर हम भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो सभी जो रिलेशनशिप्स हैं इसको ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अपने इमोशंस हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। भक्त बनने का मतलब ये नहीं है। इनफैक्ट जब हम भक्त बनते हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, इमोशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनाएं, ठीक है। हमारी जो भावनाएं हैं ये और रिफाइन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल एक पत्थर का जैसे हो जाएंगे, कुछ भी हो रहा है कोई रिएक्शन नहीं है। इनफैक्ट जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे ही हम आध्यात्मिक प्रगति करना शुरू करेंगे, डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जो चेतना है ये और धीरे धीरे रिफाइन हो जाएगा और बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों को भी हम देखना शुरू करते हैं, हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मगर बहुत रिएक्ट नहीं। वो हो सकता है वो सिचुएशन में हम बहुत भावुक हो जाएं, मगर एक हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ, जैसे अर्जुन भी शुरुआत में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, राइट। वो देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे रिलेटिव्स ही हैं, एक तरफ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब हैं, और आपस में सब युद्ध करने के लिए आए हैं, और वो बहुत उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। मगर वो इस स्थिति तक चले जाते हैं, वो बोलते हैं मैं तो सब कुछ छोड़ के जंगल जाके मैं भीख मांगना शुरू कर दूंगा, मगर मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। तब कृष्ण भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं उनको, और अर्जुन के मन में और उनके कॉन्शियसनेस में एक परिवर्तन आता है। वो एक जो आध्यात्मिक ज्ञान के वजह से उनकी जो सोच है वो बदल जाती है, और वो अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हो सकता है वो शुरुआत में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, मगर धीरे धीरे आगे के श्लोकों में भी हम देखते हैं कि कैसे द्रौपदी इतना दुख में रहने के बावजूद भी वो अश्वत्थामा को छोड़ देने के लिए बोलते हैं। तो उस समय के लिए हो सकता है वो डिस्टर्बेंस हो, मगर जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे, अपने कॉन्शियसनेस को रिफाइन करेंगे, और जब हम भक्त बनेंगे, तो ये जो इमोशंस हैं इंस्टिंक्टली, मीन्स शुरुआत में हो सकता है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, धीरे धीरे हम उसको काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभुपाद अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि
अर्जुन कृष्णा का मित्र थे। और यहाँ परपट में प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के साथ हर जीव अलग अलग रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म में भगवान के बारे में वर्णन है। रिसेंटली किसी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा था। अमेरिका में एक दो कम्युनिटी के लोग आपस में डिबेट कर रहे थे। एक मुस्लिम है जो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं और एक क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, राइट। तो इन दोनों के बारे में दोनों डिबेट कर रहे थे। तो एक दूसरे को बोल रहे थे कि कैसे मेरा भगवान श्रेष्ठ है। तो वो डिबेट में जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे वो बता रहे थे कि सबको अल्लाह को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह को ही फॉलो करना चाहिए। अल्लाह को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनका कोई दूसरा कहने का मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनको। तो ये क्रिश्चियन जो थे वो भी बोल रहे थे तो देखो आपके भगवान तो बोलते हैं अगर कोई आपके भगवान को फॉलो नहीं करेंगे तो वो तो ख़त्म है, उनका कोई रास्ता ही नहीं है, राइट। और अगर किसी को लिबरेशन मिलना है, वो कुछ जो भी उनको मिलता है वो अगर मिलना है तो आपको अल्लाह को ही फॉलो करना है। तो वो बोल रहे थे आपके जो भगवान हैं देखो कितने लिमिटेड है। वो बोलते हैं आपको अगर आपके भगवान को फॉलो नहीं करेंगे उनका तो लिबरेशन ही नहीं होगा। और ये बोल रहे थे हमारे भगवान बहुत ज़्यादा लिबरल है। हमारे भगवान सबके फायदे के लिए हैं। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं भी है तो उनका भी देखभाल करेंगे। तो इस पृथ्वी पे जो भी है कोई किसी को कन्विंस किया नहीं किया पता नहीं, मगर सभी धर्मों में भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, वो कितना दयालु है क्या नहीं है, इन सब के बारे में कुछ कुछ वर्णन है। मगर थोड़ा डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, और ये सभी धर्मों में जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका भगवान रहते कहाँ हैं, दिखते कहाँ हैं, उनके गुण क्या है, तो कुछ हद तक तो है। फॉर एग्जाम्पल कुरान में वर्णन है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो बहुत दयालु है, वो सर्वश्रेष्ठ है, मगर उनका कोई रूप नहीं है, ये वर्णन है। और क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम देखेंगे भगवान के बारे में काफ़ी वर्णन है। एक फिल्म था द पैशन ऑफ क्राइस्ट करके, काफ़ी पुरानी फिल्म है। उसमें जीसस क्राइस्ट को जब उसको क्या क्रॉस पे चढ़ाते हैं ना, कील ठोक के, तो वो पूरा प्रसंग उस फिल्म में एक्सप्लेन किया था। काफ़ी पेनफुल मूवी है,
काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था उसके बारे में। तो उसमें जब जीसस क्राइस्ट को वो क्रॉस पे चढ़ा देते हैं तो एक सीन है उसमें आसमान मीन्स वो सूली पे चढ़ा दिया उनको, फिर कैमरा जूम आउट होता है, आसमान में बादल सब नीचे हो जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं और एक ड्रॉप पानी नीचे गिरता है। वो इस तरीके से दिखाया है कि जैसे भगवान देखते हैं जो जीसस क्राइस्ट है उनको कील ठोक के हाथ में पैर में उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया है, तो भगवान के आँख से भी पानी निकलता है। तो जैसे आप नीचे देख रहे हैं, आपके आँख से एक पानी ड्रॉप निकलता है और वो नीचे आता है, राइट? जस्ट इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके से उन्होंने वो वीडियो बनाया था। तो अपने भक्त के लिए भगवान के आँखों से भी आंसू निकल गए जब उनको दुख हुआ। तो वो वहाँ तक दिखाते हैं, मगर वो भगवान का रूप कैसा है। अगर पानी गिर रहा है तो इसका मतलब आंखें हैं, मगर उनको पता है भगवान है, भगवान के आंखें हैं, मगर वो भगवान दिखते कैसे हैं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो भगवान शक्तिशाली हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे गुणों के बारे में सब जगह में वर्णन है, सभी धर्मों में इसका वर्णन है, मगर और वो दिखते कैसे हैं, वो करते क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर हम पूछते हैं तो वहाँ कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम कुरान पढ़ेंगे और बाइबल पढ़ेंगे तो अगर प्रॉपर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भक्त बन सकते हैं भगवान के, राइट? अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे। मगर जब और डीपर अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश करते हैं वहाँ वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लेवल तक अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम सेवक हैं और भगवान मालिक हैं, यहाँ तक हमें पता चलता है। यहाँ तक वर्णन है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के कोई साथी नहीं हैं, भगवान का कोई मित्र नहीं है, हम सब भगवान के सेवक हैं, यहाँ तक भी वर्णन है उन ग्रंथों में अगर देखेंगे तो। अगर हम इस तरफ आते हैं, अपने सनातन धर्म हम देखते हैं, अपने ग्रंथों को देखते हैं, यहाँ और डीपर अंडरस्टैंडिंग है। प्रभुपाद जी एक कॉन्वर्सेशंस और लेक्चर्स में बताते हैं, हमें भगवान के बारे में सब कुछ मालूम है, इतना मालूम है कि हमें पता है भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उनके माता पिता कौन है, उनके मित्र कौन है, उनके जो पत्नी कौन है, उनके बच्चे कौन है, सब कुछ हमें पता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो अपना जो वैदिक संस्कृति है, अपने जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इसमें बहुत डिटेल्ड वर्णन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम हेतद उत्तमम। ये जो ज्ञान है, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं आपको
ये ज्ञान बताने जा रहा हूं जो राजविद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी ज्ञान का राजा है। और राजगुह्यम, गुह्यम मतलब सीक्रेट, सबसे रहस्यमय ज्ञान मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूं। और ये ज्ञान समझने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो बचा है जो आपको समझना है। तो भगवत गीता जब भगवत गीता का ज्ञान जब भगवान प्रदान कर रहे हैं तो अर्जुन को पूरा कुछ भी, एक बेस्ट फ्रेंड है आपके तो उसको आपका हर सीक्रेट मालूम होता है। तो यहाँ भगवान जो सब ज्ञान है वो सब अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड, भक्तोऽसि मे सखा चेति, आप मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैं आपको पूरा ज्ञान देता हूँ। और वही ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने अपने कॉन्फिडेंशियल डिवोटी को दिया था, भक्त को दिया था, वही ज्ञान हम सब के लिए अवेलेबल है। तो जो भी भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, भक्त बनते हैं, तो उनको भगवान जो अल्टीमेट नॉलेज है वो दे देते हैं। और शास्त्रों में वर्णन है, अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं तो ये नहीं कि हमें एक सेवक के रूप में ही भगवान की सेवा करना चाहिए, एक दास के रूप में ही सेवा करनी चाहिए, नहीं। भागवतम और अलग शास्त्र हमें बताते हैं कि हम जब भगवान के भक्त बनते हैं तो अलग अलग रसों में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब भगवान 5000 साल पहले यहाँ इस पृथ्वी पे अपने लीलाएं कर रहे थे तो जो अलग अलग भक्त हैं उन्होंने भगवान के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स डेवलप किया था। जो गाय हैं, जो छोटे छोटे पंछी हैं, पक्षी हैं, ये सब भगवान के साथ एक रिलेशनशिप में थे। वो शांत रस बोलते हैं उसको। यहाँ तक कि भगवान के जो हर जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभरण हैं, जो अपने मयूर पंख लगाते हैं या उनके गले में एक मोती का माला है या हाथ में कुछ एक ब्रेसलेट पहना है उन्होंने या एक बेल्ट पहना है, ये सब जो ऑर्नामेंट्स भी चेतना से भरे हुए हैं। यहाँ इस दुनिया में अगर हम कोई बेल्ट पहनते हैं या कोई एक नेकलेस पहनते हैं, उसमें कोई चेतना नहीं है, वो जड़ वस्तु है। मगर आध्यात्मिक दुनिया में या भगवान के सेवा में जो भी चीज़ें हैं, जैसे जब हम भगवान को एक फूल चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, नीचे गिर जाता है, हम उसको लेके अपने माथे पे लगाते हैं, जैसे क्षमा मांग रहे हैं, जैसे कोई अपराध हो गया हो, वो नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जो भी वस्तु भगवान के कनेक्शन में देखते हैं वो जड़ नहीं रह जाता, वो उसका अलग लेवल हो जाता है। तो ये भगवान के साथ जो भी चीज़ एसोसिएटेड है वो सब चेतना से भरा हुआ है। अगर एक मोती भी भगवान के शरीर पे है तो वो मोती एक तरीके का आनंद प्राप्त करता है। और आध्यात्मिक दुनिया में तो
हर एक चीज चेतना से भरा हुआ है। वही फर्क है इस भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में। आध्यात्मिक दुनिया में सब चीज चेतना से भरी है, भौतिक दुनिया में बहुत सारे चीजें जड़ है। इनफैक्ट हमारी जो शरीर भी है जड़ है। आत्मा के वजह से इस शरीर में चेतना का सिम्टम्स होते हैं। ऐसे लगता है कि ये जीवित है, वो आत्मा के वजह से। अदरवाइज जैसे ही हाथ कट जाएगा तो उसमें चेतना खत्म हो जाती है। तो आध्यात्मिक दुनिया में या भक्ति में अगर हम कम से कम भी अगर हम भगवान के सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी एक जो रस है, एक आनंद मिलता है, वो शांत रस है। शांत रस सबसे बेसिक एक सिचुएशन है। और उसके बाद अलग अलग रस है, ऐसे बहुत सारे रस हैं। मेन ये 5 रस बताते हैं और उसमें ये शांत रस 5वां रस है। और उसके बाद आता है दास्य रस। उदाहरण हनुमान जी। हनुमान जी भगवान राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और वो एक दास भावना से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो हर वक्त तैयार हैं भगवान की सेवा करने के लिए और वो भगवान के सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो सेतु बनाना हो, चाहे एक छलांग लगा के लंका पहुंच के पूरा लंका को खत्म करना हो, सीता मैया के बारे में पता करके वापस आना हो, या जब राम जी लेटे हैं उनके पैर दबाना हो, तो वो हर सेवा एक सेवक के रूप में, एक दास्य भाव में करते हैं। और अर्जुन को अगर हम देखते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, मगर वो भगवान का सेवा कर रहे हैं एक मित्र का जैसे। वो भगवान को इक्वल समझते हैं। दास भावना में वो भगवान को कभी अपने बराबर नहीं समझते। वो हर वक्त ये सोचते हैं भगवान श्रेष्ठ हैं, मैं हर वक्त उनके नीचे हूं, उनका सेवक हूं। जो मित्र होता है वो इक्वल समझता है। अर्जुन है, सुदामा है, उद्धव है, ये सब भगवान के मित्र जैसे सेवा कर रहे हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचते कि भगवान मुझसे ऊपर है। वो सोचते हैं भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे मित्र हैं। तो हम कृष्णा बुक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हम देखते हैं कि कैसे जब भगवान दूसरे ग्वालों के साथ वृंदावन जाते थे अपने गायों को, बछड़ों को चराने के लिए, तो आपस में खेल खेल में भगवान के कंधों के ऊपर कोई चढ़ जाता था और भगवान उसको उठा के ले जाते थे। ऐसे लीलाएं हम देखते हैं। यहाँ तो अगर गलती से हाथ भी लग गया, भगवान के जब सेवा कर रहे हैं हाथ भी लग गया, तो वो अपराध है। हमें फॉरगिवनेस मांगना होता है भगवान से। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के कंधे पे कोई चढ़ के जा रहा है, राइट? भगवान के साथ में बैठ के कोई खाना खा रहा है। तो ये एक साख्य रस, अलग रस है। उस रस में भगवान को वो बराबर मानते हैं। और उसके बाद वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस में सोचते हैं कि मेरे बिना कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। यशोदा माई जब खाना बनाते हैं वो ये सोच रहे हैं अगर मैंने खाना नहीं बनाया
तो कृष्ण भूखा रहेगा, तो मुझे अच्छे से खाना बनाना है। नंद महाराज सोचते हैं और नंद महाराज के जो साथी हैं वो सोचते हैं, अरे इतना बारिश आ रहा है, एक बार तो कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया और अभी छोटा बच्चा है, वो कैसे गोवर्धन उठा सकते हैं, हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं। वो लकड़ी के डंडे लेके वो लगा के खड़े होते हैं। नहीं, कृष्णा को अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने मदद नहीं की, तो कृष्णा कोई भी काम नहीं कर सकते। वो हर वक्त सोचते हैं कि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है, मुझे भगवान की रक्षा करनी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवान के जो मूर्ति मंदिर में स्थापित हैं या घर में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो जो भावना है वो नंद और यशोदा जैसे भावना है। वो भावना होनी चाहिए कि भगवान है, उनकी सेवा मुझे करनी है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि हम लोग भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। गलत नहीं है, वो भी एक लेवल है भगवान की भक्ति करने की। और बहुत सारे धर्मों में यही तक खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जब वहाँ भगवान ने, मान लीजिए जीसस क्राइस्ट ने जब भगवान के बारे में बता रहे थे जेरूसलम में, तो जीसस क्राइस्ट को पता नहीं था क्या कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। उनको तो सब कुछ पता था, मगर जब उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं दिया। क्यों? जीसस क्राइस्ट जब भगवान के बारे में बता रहे थे, तो वो लोग कौन थे? मछुआरे थे और जो भेड़ पालते थे। हाँ, ऐसे सिचुएशन, उनको खाने के लिए दूसरे प्राणियों को मार के खाना था, ऐसी स्थिति थी। उनको ये बताना था कि हर रोज नहाना है। नहाना, वो सोचते थे कभी कभी नहाएंगे तो काफी है। तो वहां जो लोग थे उनकी चेतना इतनी कम है। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, टीचर जाते हैं स्कूल में, उनको 1 2 3 4 समझाते हैं, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स समझा नहीं सकते, या नेगेटिव नंबर से -1 -2 -3 इन सब के बारे में समझाएंगे नहीं। 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, 1 - 2 हो सकता है? टीचर बोलेंगे नहीं, कभी भी छोटे नंबर को ही बड़े नंबर से माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब टीचर को पता नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं? नहीं, टीचर को तो पता है, टीचर पूरा पढ़ाई करके आए हैं, मगर वो बच्चों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि बच्चों में उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो जब कुरान के बारे में, कुरान जब लिख रहे थे या बाइबल भी जब लिख रहे थे, जीसस क्राइस्ट ने बोला कि हमें भगवान का सेवा करनी चाहिए, तो उनको पूरा हाथ पैर सब कील ठोक के उनको सूली पे चढ़ा दिया। वहाँ स्थिति ऐसे थी कि कोई भगवान के बारे में समझने के लिए ही तैयार नहीं थे। उनको भक्त बनाने का कोशिश कर रहे थे, तो वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में बता रहे थे। और यहाँ
जब भगवत गीता का ज्ञान जब भगवान बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान है ये राज ऋषि, राजा जो पूरा देश को संभाल रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, जो ऋषि के जैसे भावना है उनकी, एवं राज ऋषि, ऐसे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन ऑलरेडी गुरुकुल में उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है एक गुरु के शरण में। ऐसे शिष्य को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो राजा है, उसके बाद वो ऋषि है, उनके जो मन है, उनकी जो चेतना है एक ऋषि के बराबर है, और सखा है, वो भगवान के मित्र हैं, और भक्त भी हैं। तो जब उस क्वालिफिकेशन वाले एक भक्त को जब भगवान ज्ञान देते हैं तो वो भक्त भी एक स्पंज का जैसे है, जितना पानी डालते जाएंगे उतना सोखने की क्षमता है उनमें। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम एक स्पंज का जैसे बन जाएंगे, और जैसे ही स्पंज का जैसे बन जाएंगे तो जितना भी ज्ञान आता जाएगा उसको लेने की क्षमता होती। नहीं तो हम एक पत्थर का जैसे बन जाते हैं, जितना भी बारिश बरसे ऊपर ऊपर से गीला हो जाएगा, और जैसे ही बारिश खत्म होगा वो पूरा सूख जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है, ऐसे जगह पे हम आए हैं, ऐसे गुरु की एक शरण में आए हैं जो भक्ति और ज्ञान की कमी नहीं है, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है भगवान के बारे में। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, और थोड़ा रिफाइनमेंट होगा, और जैसे जैसे रिफाइनमेंट होगा और अच्छे से अच्छा हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।